पक्के चावलों की रंगत सफ़ेद करना। चावल ताज़ा ताज़ा पकाए जाएं तो इनकी रंगत सही दिखाई देती है, लेकिन कुछ देर रखने के बाद उनकी रंगत सुर्खी माइल पड़ जाती है। उनकी सफ़ेदी और ताज़गी बरकरार रखने के लिए ताज़ा पके हुए चावलों पर आधे नींबू का रस निचोड़ दें। इससे उनका जायका भी मज़ेदार होगा और रंगत भी निखरा उठेगी। रोज़ पानी के साथ लीची और सूंफ खा लिया करो, पेट की चर्बी ऐसी ख़त्म होगी पत्ता भी नहीं चलेगा। चावलों को दम देना। चावलों को नरम करने के लिए दम देने से पहले सूती कपड़ा या अखबारी कागज़ गीला करके ढक्कन उसके साथ चिपका दे। तो चावलों को दम देते वक्त अगर ये ख्याल आ जाए कि चावल बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए तो ढक्कन पर खुश्क अखबारी कागज़ या खुश्क सूती कपड़ा रख दे, ज़ायद नमी जज़ब कर लेंगे। नए चावल चिपकने से बचाना। बाज़ औक़ात किसी मजबूरी के तहत नए चावल पकाने पड़ जाते हैं जो कि पकने के बाद चिपक जाते हैं। इस तरीके पर अमल करके आप नए चावलों से पुराने चावलों के नताइज हासिल कर सकती हैं। नए चावलों को सादा पानी से धोने के बाद एक बार गर्म पानी में भिगो दें। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो उसे निकाल दें और नए पानी में चावल पका लें। चावल बेहतरीन पकेंगे। दूसरा तरीका यह है कि चावलों को नमक लगाकर कुछ देर रखने के बाद पकाना चाहिए। जले हुए चावलों की बू ख़त्म करना। अगर चावल नीचे से लग जाए और जलने के बाद उनमें से जलने की बू आ जाए तो 4 डबल रोटी के तो उस चावलों के ऊपर फैला कर डाल दें और आधी प्याली दूध डालें। अब उसे 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। इस तरह आपकी मेहनत ज़ाय नहीं हो जाएगी। बासी चावल बिल्कुल ताज़ा करना। अगर आप ये चाहती हैं कि गुज़िश्ता रोज़ के पके हुए चावल दूसरे दिन भी ताज़ा रहें तो आप इन चावलों को फ्रिज में रख लीजिए। जब दोबारा चावल पकाने का इरादा बने तो इन बासी चावलों को ताज़ा चावलों में से उस वक्त मिला दें जब ताज़ा चावल पके हुए हों। कुछ देर के लिए उबाले बासी चावल बिल्कुल ताज़ा पके हुए चावलों की तरह लगेंगे। बासी चावलों से कबाब तैयार कीजिए। बासी चावलों में थोड़ा सा नमक और ज़ीरा मिलाकर पीस लें। जिस पानी में आलू उबाले जाए अगर उसी पानी से आटा गूंदा जाए तो आटा कभी ख़राब नहीं होता। जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदत हो उन्हें केला और शहद मिलाकर खिलाएं। इससे उनकी मिट्टी खाने की आदत ख़त्म हो जाएगी। पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए पकोड़ों के आमेज़े में थोड़ी सी सूजी या चावल का आटा शामिल कर ले तो उससे पकोड़े क्रिस्पी बनेगी। अगर दूध को उबालते वक्त उसमें एक इलायची डाल जाए शामिल कर ली जाए तो दूध कभी ख़राब नहीं होता। अगर आटे को गूंद कर मलमल के गीली कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए तो आटा कभी ख़राब नहीं होता। छुरी पर च्युइंग गम चिमट जाए तो छुरी को ज़रा सा गर्म करके पहले च्युइंग गम उतार ले, फिर मुतासिरा हिस्से पर स्पिरिट लगाएं और साबुन से रगड़ कर धो ले। अगर टमाटर को आग पर मामूली सा गर्म कर ले तो आसानी से टमाटर का छिलका उतारा जा सकता है। अगर सर्दी की वजह से हाथ पाँव की उंगलियां या पाँव की एड़ियाँ सूज जाए तो उन पर सरसों का नीम गर्म तेल लगाएं। इससे चंद ही दिनों में सूजन ख़त्म हो जाएगी। गर्द गुबार से जूतों का नयापन बरकरार नहीं रहता। जूतों की पॉलिश में कुछ कतरे लीमू के रस के मिला दें तो जूते में चमक आ जाती है।